हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज के सेशन में हम आपके साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होता है, आपके कितने टाइप के पोषी स्तर होते हैं, कितने टाइप के पारितंत्र हैं, कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, कौन सा आपका प्राकृतिक पारितंत्र है, हम इन सब क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने नवरात्रि जो सेल है उसके अकॉर्डिंग आपके जो कोर्स के प्राइस थे वो कल ही इंक्रीज हो जाने थे, लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं कर पा रहे थे फीस को पे, उन्हें कोर्स को परचेज करना था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो इसलिए जो आपके कोर्स के प्राइस हैं आज दोपहर 12 बजे तक 499 रुपये ही रहेंगे। देन उसके बाद ये जो प्राइस है ये आपका बढ़ के 700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स में हम आपको बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी विद पीडीएफ, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें और इन पीडीएफ का प्रिंट निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। और आप यकीन मानिएगा आपको एज इट इज क्वेश्चंस इस थ्योरी क्लासेस में से, इस कोर्स में से देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे के बाद जो आपके प्राइस हैं वो 499 रुपये से बढ़ के 700 रुपये हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी को किस पोषी स्तर में रखा जाता है। देखिए, कुछ आपके आहार के स्तर होते हैं, जैसे आपका शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, शीर्ष मांसाहारी हो गया, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहार यानी कि मांस ही खाते हैं। आपके उत्पादक स्तर हो गए, आपका अपघटक हो गए, तो आपके काफी ये हैं पोषी स्तर, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि आपका जो शाकाहारी है ना, शाकाहारी को हम किस पोषी स्तर के अंदर रखते हैं। तो आप ऑप्शंस को देखिए, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर या फिर चतुर्थ पोषी स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, आप खुद सोच के बताइए। ये क्लासेस मैंने थ्योरी में इतने अच्छे से, इतनी डिटेल से एक्सप्लेन की हैं, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से गलत नहीं होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर सेकेंड। शाकाहारी को हम द्वितीय पोषी स्तर के अंदर रखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, आहार श्रृंखला या जाल किसे बोलते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक आपके प्रथम पोषी स्तर के अंदर आते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया, जो अपने भोजन को जो खुद बनाते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, तो पेड़ पौधे आपके उत्पादक में आएंगे। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको प्रथम पोषी स्तर भी बोल सकते हैं। तो पेड़ पौधे यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा, उसकी हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। तो वो आ जाते हैं आपके प्रथम पोषी स्तर में। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, है ना। अब देखिए, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उस चीज का यूज करते हैं। तो जो आपका शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं हम शाकाहारी को, ये आपके कौन से स्तर में आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में। छोटे मांसाहारी हो गए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ये किस में आएंगे, आपके तीसरे पोषी स्तर के अंदर। तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता किस में आएंगे, आपके चौथी स्तर के निर्माण करेंगे। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर में, द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर में, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में। आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर उत्पादक खाद्य श्रृंखला में कितने पोषी स्तर होते हैं, 3, 5,
6 से अधिक या फिर 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 3 आएगा, क्योंकि जो आपके अधिकतम जो पोषी स्तर हो सकते हैं ना, वो तो आपको या तो 3 चरणों में मिलेंगे या फिर 4 चरणों में, मैक्सिमम 3 या 4 में। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे, 3 हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतर। आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का प्रवाह। अगर आपने थ्योरी क्लासेस को देखना है ना, तो कोर्स को परचेज करके आप थ्योरी क्लासेस को देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह के अंदर क्या होता है ना, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है आपका, 10% होता है। कितने प्रतिशत, 10% ही होता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरणों की होती है, यानी मैक्सिमम आपके 3 मिलेगी या फिर 4 मिलेगी, बस इतनी ही मिलेगी। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी कि नाक के बराबर हो जाती है, नगण्य हो जाती है। नगण्य का मतलब होगा नेग्लिजिबल, यानी सिर्फ और सिर्फ नाक के बराबर बच गई है। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र है। पारितंत्र, देखिए पारितंत्र के अंदर आपके जैव व अजैव दोनों टाइप की चीजें आ जाती हैं। अब जैव के अंदर तो आप समझ गए, जिनके अंदर क्या होता है, जीवन होता है। अब अजैव, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे आपकी मृदा हो गई, आपकी वर्षा हो गई, आपका तापमान हो गया, ये सब किस में आएंगे, आपके अजैव के अंदर आएंगे। आपके भौतिक कारक, आपके प्राकृतिक कारक, सब कुछ आता है आपके पारितंत्र के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप बगीचा, खेत, जीवशाला व नदी। अब यहां पे पूछा है प्राकृतिक। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब है जो अपने आप प्रकृति के अंदर पहले से ही उपलब्ध है, जो मानव ने नहीं बनाया है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मानव के द्वारा नहीं बनाई गई। भाई बगीचा, हाँ मानव बनाता है, खेत मानव बनाता है, जीवशाला मानव बनाता है, लेकिन नदी, नदी क्या होती है, आपकी प्राकृतिक होती है, वो अपने आप सालों से, लाखों करोड़ों सालों से अपने आप बहती रहती है। तो ये क्या हो गई, आपकी प्राकृतिक पारितंत्र हो गई, याद रखिएगा आप। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अतः एक बगीचा क्या है, एक पारितंत्र है। बगीचा बोल सकते हैं हम, इसको उद्यान भी बोल सकते हैं। उद्यान का मतलब क्या होता है, पार्क होता है ना, इसको हम पार्क भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब, नदी तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं, और ये सारे क्या है, आपके प्राकृतिक हैं। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, आपका वन आ गया, तालाब आ गया, नदी आ गई और झील आ गई। ये सारे किस में है, आपके प्राकृतिक के अंदर है। लेकिन बगीचा तथा खेत, ये दोनों किस में आएंगे, आपके कृत्रिम के अंदर आएंगे। यानी कि ये बगीचा किस में आएगा, कृत्रिम में आएगा। लेकिन वन, तालाब, नदी तथा झील ये किस में आएंगे, आपके प्राकृतिक में आएंगे। बगीचा और खेत किस में, आपके कृत्रिम पारितंत्र के अंदर। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पारितंत्र में शामिल होते हैं, देखिए पूछ लिया गया आपसे कि जो पारितंत्र होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो बताइए आप, केवल पौधे व जंतु, केवल अपघटक, या फिर मृदा, जल, वायु व खनिज, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए मैंने जस्ट पहले अभी आपको बताया था, जितनी भी भौतिक चीजें होंगी ना, वो सारी सारी किस में आएंगी, आपके पारितंत्र में आएंगी। जितनी भी जैविक चीजें होंगी वो सब किस में आएंगी, आपके पारितंत्र में आएंगी। जितनी भी अजैव वाली चीजें होंगी आपके किस में आएंगी, प्राकृतिक यानी कि पारितंत्र के अंदर आएंगी। जितनी भी आपकी प्राकृतिक चीजें होंगी इसमें आएंगी, आपके पारितंत्र में आएंगी। पारितंत्र का एक्चुअल मतलब होता है आपके आसपास का कंप्लीट एनवायरनमेंट, कंप्लीट पर्यावरण, जिसके अंदर आपकी जैव, अजैव, आपने हर टाइप की चीजों को इंक्लूड कर लिया है, वो आपके पारितंत्र में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप सोचिए, केवल पौधे व जंतु होगा, आंसर नहीं होगा भाई। केवल अपघटक होगा, ये भी नहीं हो सकता। मृदा, जल, वायु व खनिज, ये भी नहीं हो सकता। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी। यानी कि सभी चीजें आपके पारितंत्र के अंदर शामिल होती हैं, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, पारितंत्र और इसके घटक। तो सभी जीव जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनुन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव
तथा वातावरण के अजैव कारक हो गए ना, आपके जैविक कारक भी और आपके अजैविक कारक भी संयुक्त रूप से पारितंत्र को बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक, भौतिक कारक जैसे आपका तापमान हो गया, वर्षा, वायु, मृदा तथा खनिज हो गया इत्यादि आपके अजैव घटक के अंदर आते हैं और ये सभी टोटल मिला के किस में आएंगे? आपके पारितंत्र के अंदर आएंगे। आप ये याद रखिएगा और इस लाइन को भी आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भौतिक कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से पारितंत्र का भौतिक कारक कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आपका तापमान, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, यानी कि जो सांस नहीं लेते, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, वो सब किस में आएंगे? आपके भौतिक कारक के अंदर आएंगे। और जैविक कारक मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आपके पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए और आपका मानव हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके प्राकृतिक या जैविक कारक के अंदर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाए हुए भोजन की कितनी मात्रा जैव मात्रा में बदल जाती है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाती है? देखिए, जैव मात्रा यानी कि आपके ऊर्जा के प्रवाह की बात हो रही है और ये चीज मैंने जस्ट पहले भी बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी मैंने बताई थी। तो देखिए, आप ऑप्शंस को देखिए, 12%, 10%, 17% या फिर 20%। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी होगा। जो आपकी ऊर्जा है ना, जैव मात्रा है, उसकी जो 10% जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी एक ऊर्जा प्रवाह से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है। यानी कि ऊर्जा प्रवाह होता है आपका एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर, ठीक है, पोषी स्तर में। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये। यहां पे ये बोला जा रहा है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग? 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेकिन यहां पे देखिए आप, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही इसमें जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। याद रखिएगा, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि में एवं जनन में भी होता है। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 10% आपका हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस को देखिए आप, उत्पादक स्तर पर, शाकाहारी स्तर पर, मांसाहारी स्तर पर या फिर शीर्ष स्तर पर, यानी कि जो सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं उस स्तर पर, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ना, वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका उत्पादक स्तर। किस स्तर पे? आपके उत्पादक स्तर पे, जिसको हम प्रथम पोषी स्तर भी बोलते हैं। जो आपका उत्पादक स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रथम पोषी स्तर बोलते हैं। तो आपका जो प्रथम पोषक स्तर है ना, उस स्तर के ऊपर आपके जो जीवों की संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है। आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। अतः तो देखिए, निचला पोषी स्तर का मतलब क्या हो गया? उत्पादक स्तर। तो अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। और इस लाइन का मतलब भी मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत ही डिटेल से बताया है। और इसी लाइन का मतलब होता है आपका आहार जाल, या फिर आप आहार श्रृंखला भी बोल सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने थ्योरी क्लासेस में बहुत ही डिटेल से बता रखी हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम को देना, चाहे फिर वो DSSS भी हो, चाहे फिर आपका वो KVS हो, चाहे फिर वो आपका रिट हो, या फिर आपका एस्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो। जो NCERT के नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इतने बेस्ट हैं, इनसे बाहर चीजें आपको नहीं मिलेंगी। याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार जाल। ये चीजें मैंने थ्योरी क्लास में विद डायग्राम समझा रखी हैं।
ताकि आपके माइंड से चीजें स्किप ही ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वपोषी सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किस ऊर्जा में बदल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्वपोषी के बारे में पता होना चाहिए। स्व का मतलब होता है अपने आप, पोषी यानी कि पोषण करना, यानी कि जो अपना पोषण अपने आप करते हैं ना, अपने आप कर लेते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्वपोषी। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। स्वपोषी यानी कि जो अपने आप करते हैं, कौन करते हैं? आपके पौधे। वो क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करेंगे? आपका रोशनी या प्रकाश प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया? वो स्वपोषी हो गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वपोषी सौर ऊर्जा में निहित जो ऊर्जा होती है ना, उसको ग्रहण करके किस ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ऑप्शंस को देखिए आप, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, या फिर आपकी शारीरिक ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, रासायनिक ऊर्जा में। वो देखिए कैसे, बस सीधा और सिंपल सा है। आप क्या करते हैं, आपने ऊर्जा ग्रहण करी, तो ऊर्जा ग्रहण करके आप भोजन बना रहे हैं ना, तो भोजन जो बनाना है वो क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये एक रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं आपके जो निहित ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, आगे चलते हैं। जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, हमें अच्छे से पता है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिएगा। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अनुन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब देखिए, ये आपका आंसर मिल गया आपको कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किस में बदलते हैं? आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदल देते हैं। स्वपोषी सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। कौन सी ऊर्जा? आपकी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? आपकी असीमित है ना, लाखों करोड़ों वर्षों से सूर्य है, वो हमेशा हमें ऊर्जा देता रहता है और आगे भी देता रहेगा। तो इसलिए बोला गया है कि यह ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में क्या है? आपकी सहायक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? देखिए, आपका आ गया है, आप द्वितीय उपभोक्ता के बारे में पूछ लिया कि जो आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। और जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, प्रथम उपभोक्ता द्वितीय स्तर, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता आपका फोर्थ पोषी स्तर यानी कि चतुर्थ पोषी स्तर। मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए आप, द्वितीय उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का, या फिर आपके तृतीय पोषी स्तर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, किसका? तृतीय पोषी स्तर का। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, मैं फिर से बता रहा हूं, आहार श्रृंखला एवं जाल यानी कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। स्वपोषी किसमें आएंगे? आपके स्वपोषी बोल सकते हैं या फिर आप उत्पादक भी बोल सकते हैं। और ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन की थी कि हम इनको उत्पादक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले हम किस पे डिपेंड होते हैं? हम भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही तो डिपेंड है ना। तो पौधे क्या है? आपके उत्पादक हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हम उपभोक्ता हो गए। और ये क्या है? पौधे आपके उत्पादक हैं और खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोलते हैं। और हम कहलाते हैं आपके परपोषी के अंदर आ जाते हैं हम, लेकिन परपोषी में भी काफी कैटेगरीज होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, अथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। कौन? आपके स्वपोषी यानी कि पौधे। आगे देखिए, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किसमें आएंगे? आपके द्वितीय पोषी स्तर में। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता किसमें आएंगे? आपके तृतीय पोषी स्तर के अंदर। और यही आपका क्वेश्चन है जो आपसे अभी मैंने पूछा था कि आपके जो द्वितीय उपभोक्ता हैं किसमें आते हैं? तीसरे पोषी स्तर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता किसमें आएंगे? आपके चौथे पोषी स्तर के अंदर आएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हानिकारक रसायन जैसे पीड़कनाशी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसमें प्रवेश करते हैं? भाई उत्पादक में प्रवेश करते हैं, उपभोक्ता में प्रवेश करते हैं, मांसाहारी में प्रवेश करते हैं, या फिर शाकाहारी में प्रवेश करते हैं। देखिए, पीड़कनाशी
भाई आप फसल उगाते हैं, तो फसल उगाते हैं तो यानी कि आप पौधे उगा रहे हैं, है ना। पौधे, फसल क्या है, एक प्रकार से पौधे ही है ना हमारे। तो पौधे उगाते हैं और पौधों में आप क्या डालते हैं भाई, जो पीड़कनाशी हैं, ताकि पौधे खराब ना हो, उनके कोई रोग ना लगे, तो आप पीड़कनाशी, खाद वगैरह ये चीजें डालते हैं ना। तो सीधा और सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका, उत्पादक। भाई मुझे एक बात बताइए, जो फसल है, जो पौधे हैं, तो पौधे क्या है, आपके उत्पादक ही है ना। ये सवपोषी है ना, स्टार्टिंग इन्हीं से होता है ना, सवपोषी से। जो आपका प्रथम पोषी स्तर है, इसी से, यहीं से तो आपकी स्टार्टिंग होती है। हम सवपोषी से क्या प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, यानी कि उत्पादक से हमने क्या प्राप्त किया, भोजन को प्राप्त किया। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया जो हानिकारक रसायन है ना, जो पीड़कनाशी है, वो किसमें प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपके उत्पादक स्तर में, यानी कि सबसे पहले ये पौधे में प्रवेश करेंगे। और इन पौधों को कौन खाते हैं, हम खाते हैं। उसके बाद ये हम तक पहुंचेंगे, बाकी जो आगे और जो जानवर हैं उनके अंदर इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होगी आपकी, पौधों से होगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है किसमें प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका उत्पादक स्तर के अंदर, यानी पौधों के अंदर, यानी कि सवपोषी के अंदर। देखिए कुछ भी आंसर दे दे वो, आपको कंसेप्ट को समझना है। अब मैंने इसके 3 नाम बता दिए, आप इसको उत्पादक भी बोल सकते हैं, आपको इसको सवपोषी भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रथम पोषी स्तर भी बोल सकते हैं। अब देने के लिए इसी आंसर, इसी क्वेश्चन के अंदर वो 3 तरह से बना देता। एक तो उत्पादक की तरह से बना दिया, एक वो सवपोषी के हिसाब से बना देता कि सवपोषी, परपोषी, परजीवी, है ना, इस तरह से बना देता। या फिर बना देता वो कि प्रथम पोषी स्तर में, सेकंड पोषी स्तर में, थर्ड पोषी स्तर में, या फिर फोर्थ पोषी स्तर में, यानी कि चतुर्थ पोषी स्तर में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन अगर आपने थ्योरी को एकदम बेस्ट तरीके से किया है ना, वो कुछ भी कर ले, चीजें आपके सामने से स्किप नहीं होंगी, आप 100% करेक्ट आंसर ही करके आएंगे। और यही चीजें मैंने थ्योरी क्लासेस में एकदम बेस्ट करवाई हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ कि चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला का दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। प्रविष्ट का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, ठीक है। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है, प्रवेश कर जाना, ठीक है, प्रवेश करना या कर जाना। तो देखिए इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशी एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से ये जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांसाहारी है। देखिए मांसाहारी जीव पूछा है हमसे, तो आपका हिरण है, टिड्डा है, मेंढक है, या फिर खरगोश है। तो देखिए आप खरगोश को भी कट कर देंगे, मुझे पता है, आपको पता है खरगोश क्या है, आपका शाकाहारी होता है। आप हिरण को भी कट कर देंगे, क्योंकि आपको यह भी पता है कि हिरण क्या है, आपका शाकाहारी है। तो आपने खरगोश को भी कैंसिल कर दिया और हिरण को भी कर दिया, बचे 2। अब इनमें होंगे आप कंफ्यूज कि इसमें टिड्डा आएगा या फिर मेंढक आएगा। तो यहां पे जो हमारा मांसाहारी आएगा ना, वो मेंढक आएगा। टिड्डा क्या है, टिड्डा आपका शाकाहारी के अंदर आता है, याद रखिएगा आप। तो मेंढक क्या है, हमारा मांसाहारी, क्योंकि हमसे यहां पे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांसाहारी जीव है। तो मांसाहारी जीव हो जाएगा आपका मेंढक, आपको याद रखना है। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। बार बार इन चीजों को आप देखते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, आपको एग्जाम में एज इट इज चीजें देखने को मिलेंगी। और आज आप याद रखना, दोपहर 12 बजे तक जो कोर्स का प्राइस है वो आपका 499 रहेगा। देन उसके बाद ये बढ़कर 700 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो जो मैंने नंबर दे रखे हैं उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।